एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से करवट बदल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर बुधवार को परिवारवाद को लेकर इशारों में आरजेडी पर निशाना साधा था। अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट में रोहिणी ने बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। उन्होंने अपनी अगली पोस्ट में लिखा है, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग। रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं कि विधि का विधान कौन टले जब खुद की नियत में ही खोट। इसके अलावा अपनी अगली पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने की करते हैं बदतमीजियां। रोहिणी के इस पोस्ट को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं और इसे अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू पर निशाने के रूप में भी देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी जयंती के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यों को आगे बढ़ाया है, लेकिन आजकल लोग परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहावसान हो गया, हम लोगों ने उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया, उन्हें पार्टी में स्थान दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। आजकल बहुत लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन जननायक ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और उन्हीं से सीख लेते हुए हमने भी अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से गुरुवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक महज 20 मिनट तक चल पाई। सीएम सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने से भी मना कर दिया गया। इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर कैबिनेट की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि कैबिनेट की बैठक केवल 20 मिनट ही चल पाई। यह चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पटना के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बैठक में शामिल होकर बाहर निकले मंत्री सुरेंद्र राम ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि कैबिनेट की बैठक बेहद छोटी रही, इसमें किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए किसी भी एजेंडे पर मुहर नहीं लगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और सीएम अपने आवास पर निकल गए और बाकी के मंत्री भी अपने अपने काम पर वापस लौट गए। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की यह बैठक बिहार विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ा था। बता दें कि पिछले कुछ समय से बिहार में सरकार चल रही है, आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते में दूरियां आने की चर्चाएं हैं। बुधवार को आरजेडी और जेडीयू ने अलग अलग पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई थी। इतना ही नहीं, कर्पूरी जयंती पर सीएम नीतीश ने राजनीति में परिवारवाद का आरोप भी बोल लगाया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि लोग राजनीति में अपने परिवार के लोगों को सेट करना चाहते हैं। उनके इस बयान को लालू प्रसाद के परिवार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक हिंदी दैनिक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि पुराने साथी जो छोड़कर चले गए थे, नीतीश कुमार आदि, ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं, इस पर अमित शाह ने कहा था कि जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। शाह के इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि वह नीतीश कुमार का बोझ नहीं ढोएंगे। यह बात उन्होंने कर्पूरी जयंती पर भी दोहराई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।